कहाँ तस्वीर बदल रही है भाई? तो ये एमसीडी में जो लेके आए थे, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग वोट किए हैं अरविंद केजरीवाल जी? जनता ने उनको वोट दिया, जनता को उन्होंने भ्रमित किया। आप मुझे एक बात बताओ, जनता को कब तक भ्रमित कर सकती है, आप मुझे बताइए। एक बार, दो बार, क्या बार बार जनता गलती कर रही है? बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको। दिल्ली में 17 साल 3 बार से एमसीडी थी, 15 साल हमने एमसीडी में राज किया है। आप एक बात बताइए, हर वर्ष डीबीसी वर्करों की भर्ती होती थी और वो डीबीसी वर्करों को काम होता था गली गली में, घर घर में जाकर के फॉगिंग करना मच्छरों के लिए। आज दिल्ली में डेंगू फैल रहा है, डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, डेंगू के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोई फॉगिंग नहीं हो रही है, कूड़ा नहीं उठ रहा है। मैं आपको अपने मोबाइल में दिखा दूंगा, मैंने वीडियो अपने ट्विटर पे भी डाला हुआ है। यही संडे मार्केट का रोड है, कूड़ा घर बंद है पहले से, क्योंकि जब एमसीडी में हम थे, हमने सारे जितने कूड़ा घर थे उनको बंद करके उतने ही कंपैक्ट मशीन लगाए थे। और कंपैक्ट मशीन का काम है जितना कूड़ा उठ के जाएगा वो इतने कूड़े को इतना कर देता। आप कूड़ा क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं कंपैक्ट मशीन पे? क्यों सड़क के अंदर फैला रखा है? उस कूड़े पर आवारा जानवर खड़े रहते हैं, आधी सड़क आप घेर देते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। कहाँ है निगम पार्षद आपके? क्या एमसीडी चला रहे हो? कोई नहीं, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, 9 महीने हुए हैं, मात्र टाइम दीजिए थोड़ा, वो भी सब कुछ भी सही हो जाएगा। बाकी सर हमारे साथ कुछ लोग अभी मौजूद हैं, सर बताएंगे कि आपको क्या 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 लग रहा है सर अरविंद केजरीवाल की। तो सर आप लोग, खैर मैंने पहले ही बता दिया था आते आते कि क्या हाल है, कुछ सर अच्छे काम बताइए अगर आपके नज़र में कुछ अच्छा। कोई अच्छा काम करा होगा तभी तो बताएंगे ना, कोई अच्छा काम करा हो तो बता दीजिए आप। नहीं, एक मिनट, कौन लोग हैं जो वोट करते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, एमसीडी में लाते हैं? मैं पत्रकार बंधु में बताता हूँ। आप ग्राउंड पे जाते हो, कितने लोगों से मिलते होंगे, ठीक? किसी ने कोई बताया नया काम, अरविंद केजरीवाल ने नया काम करा, बताया कोई? अगर बताया तो मुझे बता दीजिए। क्या उस बंदे ने एक अरविंद केजरीवाल ईवीएम में तो गड़बड़ी नहीं है? नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। ऐसा है, कुछ लोग जो बेचारे बाहर से आके यहाँ रहे हैं ना, अब उनको थोड़ा सा लालच क्या है, फ्री का के बिजली फ्री दे दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इधर से कान पकड़ा, फिर भी कान इधर से पकड़ लिया, चाहे ऐसा पकड़ लो चाहे कान ही पकड़ा गया। कैसे? अगर आप बिजली का बिल देखोगे ना तो उसमें एक 7% टैक्स किसी चीज़ के लिया जा रहा कि वृद्धा पेंशन, पता किसी पेंशन का, क्यों भाई पेंशन का हम क्यों देंगे? अरे सरकार तुम बाहर से आए लोग कहाँ से, बांग्लादेश से आए हैं कि दूसरे देश से आए हैं? नहीं, जैसे आप सुनो, जैसे मैं और आप किसी गांव से रहने वाले थे और दिल्ली में आकर रहे, अपना कुछ काम धंधा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? जब यहाँ रहे तो हम यहाँ के, हमें वोट भी डालने का अधिकार हुआ, ठीक? ऐसे आप भी रहे होंगे, ऐसे ही बहुत लोग हैं। अब लालच क्या है? किराए का मकान है, सोचा यार चलो 200 रुपये 400 रुपये बिजली की फ्री मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जो बिजली का बिल आ रहा है उसमें एक टैक्स भी लगा रखा 7%, जो कभी नहीं था पहले। 1 महीने का टैक्स वो लगता था, सर्विस चार्ज लगता है, अब वो 2 महीने का ऐड होता था एक साथ, लेकिन फिक्स था। जो फिक्स चार्ज होता है वो पहले एक बार एक लगता है महीने का, अब 2 बार लगता है। तो कहीं ना कहीं जनता को लूट रहे हैं, इधर से नहीं तो इधर से लूटा जनता को ही जा रहा है। अब रही बात ये कि जनता ने बनाया कि अरविंद केजरीवाल जी लूट रहे हैं, कोई और भी लूट रहा है? नहीं, अभी देखो अरविंद केजरीवाल जब एक बार कुर्सी से उतरेंगे ना, जब इनका ये काला चिट्ठा हो जाएगा ना, दुनिया परेशान हो जाएगी, यार ये क्या कर बैठे, हम क्या गलती कर बैठे। जैसे अभी दिल्ली में सरकार बनी थी, पंजाब में बन गई, अब पंजाब वाले कह रहे हैं हे भगवान हमने क्या गलती कर डाली, कैसे सरकार चेंज कर ली। किसने कही ये बात? है पंजाब के कितने वीडियो आप उस पर देख लो सोशल मीडिया पे, फर्जी नहीं होते वो इंसान, फर्जी हैं जो पंजाब से बेचारे वो रो गए, जो रो के वीडियो बना रहे हैं कि पंजाब का कितना बुरा हाल कर दिया आम आदमी पार्टी ने आके। और यही हाल दिल्ली का है, दिल्ली का भी हाल ये है। आप रोड देखिए, कौन सा रोड, मतलब गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढा पता ही नहीं चल पाता, ये हालत है दिल्ली की। एक छोटा सा मेरा सवाल है, वैसे सर आप तो बिजनेसमैन है, मैं छोटा सा सवाल है, ये अडानी जी का और मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाता है सर, बताएंगे? ये अडानी जी और मोदी जी का बहुत चर्चा चल रहा है इस समय, जो अडानी जी और मोदी जी का क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, मतलब जो एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन होता है और जो वो नाम कमा लेता है ना, तो वो ऐसी सरकार से जोड़ा जाता है। अब जब ये अडानी जब भी थे, जब मुख्यमंत्री तुम्हारे मनमोहन सिंह थे या इंदिरा गांधी थी या और भी सरकार थी, राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। कभी देखा हो ना फोटो एक अडानी का उनके साथ, क्या उसका वो क्या रिश्ता था, वो बता दीजिए जरा हमें। मैं नहीं जानना चाहता, जनता जानना चाहती है सर। बहुत सवाल आपने मुझसे करा ना, मैं भी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो जो एक पुराना फोटो आ रहा था ना अडानी का, उनके साथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री, बार राहुल गांधी जी कहाँ से आ रहे हैं? एक चित्र लेके खड़ा हो जाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये अडानी जी हैं और ये मोदी जी हैं, बार बार चित्र। अरविंद केजरीवाल जी के काम कैसे लग रहे हैं उनको? क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम वंदना बिस्ट है। वंदना जी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी का काम कैसे, बस उसमें सफर करती है कभी नहीं करती हैं? सर बस में सफ़र क्या करना, मेरे हस्बैंड का खुद ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और जब से उन्होंने महिलाएं फ्री की हैं तब से मेरे हस्बैंड का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ठप हो चुका है। बड़ा लॉस हो गया है। वही तो, और आप ये बोल रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल का बढ़ाई करिए, मैं कैसे करूं बताइए? 200 यूनिट बिजली बिल मिलता है?
मिलता है, लेकिन उसका फ़ायदा मिल रहा है मैं आपको बताती हूँ ना कैसे मिलता है। जैसे 200 यूनिट हमारी जैसे गरीब परिवार के हैं उन्हें मिलता है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें तो नहीं मिलता। नहीं, पता है क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा 200 यूनिट तो ऊपर हमेशा चला ही जाता है, कभी 300 हो जाता है, 400 हो जाता है, तो वो तो बढ़ के मिलता है। यानी कि आपके जो घर की बिजली खपत है वो 200 यूनिट से ज़्यादा ज़्यादा है। है। आपके बच्चे दिल्ली के स्कूल में पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, गवर्नमेंट में प्राइवेट नहीं, पढ़ाती है? हाँ जी। क्या बिल्कुल पढ़ाई भी बेकार है क्या यहाँ की दिल्ली? यहाँ की पढ़ाई भी बेकार है, और यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। टीचर्स तो यहाँ ऐसे हैं कि बच्चे 1000 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आपको मिलेंगे, टीचर 4-5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बच्चे बाहर ग्राउंड में खेलते रहते हैं। मेरे पॉकेट के जस्ट सामने गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चे दिन रात खेलते रहते हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मेरे को मोदी जी अच्छे लगते हैं। अभी 33% उन्होंने महिला आरक्षण किया है, तो हम तो उनका कोटि कोटि नमन करते हैं इस चीज़ के लिए। मोदी जी के काम कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं। बढ़िया लग रहे हैं काम आपको? अभी आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम है उनका या बंद हो गया? नहीं, ट्रांसपोर्ट का हमने आरटीवी वगैरह सब बंद कर दिया, पर्सनल अपना चलाते कैब वगैरह। अच्छा, कैब वगैरह हाँ चलाते हैं। बाकी गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, नौकरी कोई सपोर्ट नहीं। उन्होंने बोला था अभी बीच में जब लॉकडाउन हुआ था कि पर टैक्सी को, जैसे हमने ओला में अपनी गाड़ी लगा दी, छोटी गाड़ी थी, 5000 रुपीज़ मिलेंगे, तो हमने फॉर्म भरे, वो भी फर्जीवाड़ा था, वो भी नहीं मिले 5000 रुपीज़। किसकी कमी है ये? ये अरविंद केजरीवाल जी की कमी है, क्योंकि आप बोल रहे हैं उसके बाद भी नहीं दे रहे। दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली गवर्नमेंट हाँ की जी, बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, अभी उसमें भी ओला उबर वीडियो में बता दूं मैं आपको कि उसमें भी अगर आप 100 रुपये का कमाई करते हैं तो 30 से 40% जो है ओला उबर कंपनी का होता है। और मैं आपको बता दूं, ओला उबर एक अपने इंडिया की नहीं है, दूसरे देश की कंपनी है। सिर्फ एक रोजगार है, हम लोगों से पैसा कमाकर बाहर दूसरे देशों में लेके जाती है। बाकी और बताइए, कोई अच्छे काम, कुछ अच्छा काम लगा हो आपको अरविंद केजरीवाल जी? नहीं जी, मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बोलते हैं दिल्ली में हमने स्कूल बनाए, कोई स्कूल नहीं बोलते तो सभी ऐसे, तो मोदी जी भी झूठ बोलते हैं। मोदी क्या जी, मोदी जी ने क्या झूठ चलो बोला मैं बता बताइए दूं, मुझे। मोदी जी ने कहा था जब मेरी सरकार आएगी मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। क्या मिला लोगों को? बच्चों को नहीं, बच्चे देखो हमारी भर्तियां 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, क्या लोगों को मिला? 15 लाख हर किसी के अकाउंट में डालूंगा, क्या मिला? 15। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये सर सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सर अमित शाह जी ने ये बात खुद कहा है कि वो एक, सर आप सुनिए, अमित शाह जी ने पैसा बाहर गया कालाधन कि वो एक आदमी के हिस्से में देखेगा 15 लाख आ सकता है। ये बोल रहा हूं। आए क्या पैसे? ब्लैक में नहीं आए? पैसा आया ब्लैक मनी क्यों नहीं आया? उस टाइम तो चिट्ठी लेके बैठ जाते, अब तो आया पैसा नहीं आया ना सर। पैसा अमित शाह जी ने कहा था ये एक जुमला है। अरे आपको इतने आपको हाई मिल अब वैसे अरविंद केजरीवाल जी ने भी तो बोला था कि 4 लाख नौकरियां हम गरीबों को देंगे, तो क्यों नहीं दी? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मोदी जी देखो, ये है कि उन्होंने बोला चलो जॉब दी तो नहीं दी, आप कह रहे हो, आपको क्या पता दी है या नहीं दी। देखो कॉलेज के बच्चे अपना कोर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे हमारा कितने मुद्रा लोन, मतलब ये छोटे छोटे रेडी पटरी वाले, इन्हें 10-10 हज़ार का लोन देके इनके लिए मोदी जी ने बहुत ज़्यादा वो किया। अभी एक जवान फिल्म आई है, बहुत बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, उस पर एक चीज़ दिखाया गया है, वो मुझे भी पसंद आया। अगर एक कोई बिजनेसमैन गाड़ी लेने, मर्सिडीज लेने जाता है, उसको मात्र 8% के ब्याज पे उसको मर्सिडीज गाड़ी मिल जाती है। वहीं एक किसान एक ट्रैक्टर खरीदने जाता है, उसको 13% देना होता है। इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी किसकी है? हाँ, कंपनियों की पॉलिसी वगैरह की कमी है, और क्या कह सकते इस पॉलिसी को कौन सुधारेगा? कि नहीं, ये मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, लेकिन अभी क्या नाम है आपका मैडम? विजय लक्ष्मी डोभाल है मेरा नाम। मेरे हस्बैंड पीएनबी में जॉब करते हैं। पंजाब तो नेशनल बैंक। हाँ जी, तो जस्ट अभी वहाँ पे आया था, मकान के लिए लोन चाहिए, गाड़ी के लिए लोन चाहिए। मतलब गवर्नमेंट अपना, हमारा जो मोदी जी हैं जो कर रहे हैं सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। इस समय जो गवर्नमेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खत्म की जा रही है और प्राइवेटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आपके हस्बैंड वैसे ही प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं, आपको तो ज़्यादा मालूम होना चाहिए। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब उसमें बैंक। सॉरी, गवर्नमेंट में है, लेकिन सब चीज़ प्राइवेटेशन क्यों किया जा रहा और है? आप जॉब बोल रहे हो ना, बच्चों की नहीं लग रही, जो मेहनत कर रहे हैं लग रही है जॉब बच्चों की, ऐसी बात नहीं है। वो अधिकार में, हाँ, जो बच्चों के अंदर मेहनत करने का वो है तो लग रहा है। और आप बोल रहे हो कि केजरीवाल क्या कर रहा है क्या नहीं, मेरे यहाँ पहले ऑलरेडी सफाई होती थी। जब से केजरीवाल एमसीडी में आई, वो झाड़ू लगाने वाली भी नहीं आ रही है। वोट तो आप ही लोगों ने दिया है मैम, आप ही नहीं, लोग शिकायत कर रहे हम लोगों ने नहीं दिया है। जो यंग पीढ़ी थी उनको ये लगा था कि पता नहीं क्या करेंगे केजरीवाल नहीं आए, लेकिन वो बच्चे भी निराश हैं। कुछ नहीं किया, ना रोजगार के लिए कुछ किया है। साफ सफाई तो बिल्कुल ही बंद हो गई है हमारे यहाँ, जो पहले होती थी, जब से एमसीडी में आई है केजरीवाल के सरकार। और मेरा बिल, पानी का बिल मेरा इतना आता है 3-3 हज़ार रुपये। हाँ, लोग कह रहे हैं ना फ्री है,
मेरा तो इतना बड़ा बिल है, बल्कि मैं दिखा सकती हूँ आपको अभी फ़ोन में। सर मेरा बिजली का बिल 6280 रुपये आया है एक महीने का। फ्री देते का हैं बिल 6280, जिसमें एसी नहीं चलता। घर छोड़ के उनको वसूल कर लेते हैं। इसके खिलाफ आप कंप्लेंट डाल सकती हैं, आप एक चिट्ठी लेकर डालिए बहुत गए हम जल्दी, जज सुनवाई होगी। ऑफिस भी गए हैं, अच्छा। वहाँ भी सब यही हाल है। कोई काम कोई कुछ नहीं। एक साल से मैंने पानी का बिल नहीं भरा, मेरा 86,770 रुपये का बिल आया 1 ईयर का ओनली पानी का, इसलिए मैंने भरा भी नहीं। 86,670 रुपये का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि G20 का इस समय जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, सिर्फ ये हमारे देश में नहीं और देशों में भी। और कहीं ना कहीं से मैंने 2-3 चीज़ें देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा G20 के अंदर। मैं देखो जो सच्चाई है वो बताता हूँ, और बताना ज़रूरी भी है। एक सच्चे पत्रकार का काम ही यही होता है, सच को सच और गलत को गलत दिखाना। कहीं ना कहीं से मैं G20 का मैंने नाम सुना, मुझे बड़ा खुशी हुआ। बट जब मैं रोड पे चला तो लक्ष्मी नगर की बात बताता हूँ मैं आपको, G20 ज़मीन पर लिखा हुआ था, काफ़ी पोस्टर था। और G20 की बात हूँ, एक बहुत बड़ा कचरे का खान था। दिल्ली की बता रहा हूँ मैं, इसमें जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है या मोदी जी हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। काफ़ी बड़ा कचरे का पहाड़ था, उसके साथ में जो काफ़ी बड़ा बैनर G20 का लगा हुआ था, पीछे पूरा कचरा ही कचरा, इतनी गंदगी ताकि किसी की नज़र ना पड़े। तो G20 के अंदर भी काफ़ी वो रहे हैं। बाकी हमारे साथ RP सिंह जी हैं, वो बताएंगे कि G20 का क्या मकसद रहा है और ये कितना सक्सेस हुआ है। देखिए सर हाँ, वर्ष 1997-98 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आया तो उस वक्त 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई। G20 क्या मतलब है? G20 मतलब उसमें 20 देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है, भारत है, आपके कनाडा है, आपके चाइना है, इस तरीके से 20 देशों का एक समूह है। 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत तभी से G20 का स्थायी सदस्य है। अब ये G20 जो समूह बना, इसमें जो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं हर देश के, और हर देश के जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, उसमें आर्थिक और औद्योगिक चीज़ों को, मुद्दों को लेकर के एक मंच पर लाने के लिए G20 बनाया गया ताकि उसकी चिंता की जा सके। तब से लगातार हो रहा है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2022 में ही G20 के लिए घोषणा कर दी थी कि G20 हमारे दिल्ली के अंदर G20 होने वाला है। G20 में सभी देश के लोग इसमें आए और आगे सभी के नहीं है, ऐसे गलत बोल रहे हैं आप, सही बोलिए। सही, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सभी के लोग आए। जैसे अभी ये कूड़े की बात कर रहे थे, भाई कूड़ा तो अरविंद केजरीवाल जी का 20 काम है। लोगों को सर 20 लोगों को बुलाया गया था, G20 मगर सर G20 में जो काफ़ी लोग शामिल नहीं हुए। देखिए, अधिकतम देश सभी आए या उनके प्रतिनिधि आए, लेकिन भागीदारी सबकी थी उसमें। और जो एक जिस तरीके से भारत ने G20 की अगुवाई और अध्यक्षता की, वो काबिले तारीफ है। और अगले साल ये ब्राज़ील में होगा। मोदी जी ने एक बड़ी लंबी लाइन खींच दी है कि उनको जो भारत ने जिस प्रकार से अगुवाई करी है, इससे भी उनको बढ़ चढ़ के करने के लिए बहुत उनके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो हमारे आदरणीय जो मोदी जी हैं, इस तरीके के बड़े फैसले ले रहे हैं। विदेशों में आज देखो भारत का नाम है। एक देश कहता है कि जो उसके प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पांव छू लेते हैं उनके आदर में। दूसरे देश कहते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी इज़ द बॉस। तो एक बड़ी सफलता है। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, किस प्रकार से उनका एयरपोर्ट पर तलाशी ली गई थी, सबको पता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके G20 के मामले में।